आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, मतलब टीबी में यूज होने वाली दवा। केमिस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 11 है। इसमें आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मिलेगा। इसी एंटी ट्यूबरकुलर को हम पढ़ेंगे। नोट्स आपको मिल जाएगा, क्लास आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, जो बाद में देखेंगे देख सकते हैं। देखिए, जो हिंदी मीडियम में जो हिंदी में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यह ऐसी दवा है, यह एक ऐसी दवा है जो, अगर आपको पता होगा तो टीबी किससे होती है। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इसका नाम है, इसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी किससे होती है? टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब टीबी को कॉज करने वाला क्या है? बैक्टीरिया है। उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका नाम है। अगर आपको पता है कि टीबी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम, तो आप कैसी दवा लेंगे? ऐसी दवा लेंगे जिस जो माइकोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन को खत्म करे। तो टीबी की यानी कि एंटी ट्यूबर क्लोसिस या एंटी टीबी कौन सी ड्रग होती है? यह एक ऐसी दवा होती है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को खत्म करती है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी ट्यूबरकुलोसिस इज ए इन्फेक्शन काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। अब एंटी ट्यूबरकुलर में क्या लिखेंगे? ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवा को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। बात समझिएगा। जैसे कि एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, बता देता हूँ। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब उसके प्रति, ठीक है, उल्टा। और ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी। आपको पता है टीबी किससे होती है? टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से टीबी होती है। अब टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवा को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, टीबी के यूज में, ट्रीटमेंट में यूज होने वाली ड्रग को, ट्रीटमेंट में यूज होने वाली ड्रग को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ टीबी क्या है। इसमें दूसरा पॉइंट है टीबी क्या होता है। तो टीबी जो है, एक टीबी जो है इन्फेक्शन है किसके? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा एक बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। दोनों चीज समझ में आना चाहिए कि टीबी क्या है और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या है। टीबी वो होता है जो माइकोबैक्टीरियम के द्वारा इन्फेक्शन बॉडी में काज होता है, ठीक है। और एंटी ट्यूबरकुलर क्या होता है? एंटी ट्यूबरकुलर क्या होता है? जो टीबी की ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवा को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। दो चीज इसमें से कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। टीबी की जो सबसे पहली ड्रग है बनाई गई या खोजी गई, वो 1943 ईस्वी में खोजी गई थी, फर्स्ट टाइम टीबी ड्रग, जिसका नाम है पास। पास, ये पास के नाम से ज्यादा पूछी जाती है, और इसका फुल फॉर्म है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इसे पास के नाम से जानते हैं। सबको टीबी और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, दो चीजें सबको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली ड्रग को, टीबी के ट्रीटमेंट में टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली
दवा को एंटी ट्यूबर क्लोसिस ड्रग कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कहते हैं। ये टीबी की डिफिनेशन हो गई। टीबी नहीं, ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस की डिफिनेशन हो गई। अब टीबी की डिफिनेशन क्या होगी? टीबी की डिफिनेशन यही होगा कि माइकोबैक्टीरियम, यानी माइकोबैक्टीरियम से होने वाले इन्फेक्शन को हम टीबी कहते हैं। ये समझ लीजिए एक प्रकार से ये टीबी की डिफिनेशन है और ये एंटी टीबी की डिफिनेशन है। ठीक, इतना ध्यान देना है। 2 पॉइंट इसमें लिखना है, टीबी के बारे में लिखना है। और टीबी की पहली ड्रग पास है पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। अब आएंगे हम क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन में आपकी 2 ड्रग इंपॉर्टेंट है, एक आईएनएच और दूसरा प्रिलोलामाइड, लास्ट वाली। आयोनाइज आइसोनियाजाइड जो है, इसको आप जो है रट लीजिएगा। एक कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी है। बेंजीन रहेगा, नाइट्रोबेंजीन, एन के साथ बेंजीन, उसके बाद NH NH2, इसका नाम है आइसोनियाजिड। पास मैंने बता दिया पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। एथम्ब्यूटाल, ये भी टीबी ड्रग है, पूछी गई है। ठीक है, पायराजीनामाइड, ये भी टीबी की ड्रग है। रिफाम्पिसिन, ये भी टीबी की ड्रग है। बेडाक्यूलिन, BEDAQUILINE, बेडाक्यूलिन। पायरीमेथामिन, स्ट्रक्चर आपको प्रिलामाइड का पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें देखिए 3 F है, एक O है, फिर बेंजीन है, उसके बाद फिर O है। याद दीजिएगा, एक लोन पेयर होता है, जब लोन पेयर होता है तो बड़ा बॉन्ड लगता है, क्योंकि ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा, नाइट्रोजन का 3 होता है लेकिन इसके पास 4 है, इन्हें एक्स्ट्रा दिया है। और इसके पास 2 होता है, इसके पास 1 है, इसके पास लोन पेयर है, मतलब इसके पास एडवांस है। यहाँ से ले सकते हैं, इसको दे सकते हैं, बना सकते हो, नहीं जैसे एक एप्रिलामाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें 2 ड्रग पढ़ना है। अब ड्रग में लिखना क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ, लिखना कैसे है। सपोज डेट आइसोनियाजिड का आपको ड्रग आ गई, कि बोल दिया कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में किसी भी दो ड्रग के बारे में आप लिखिए। तो एक ड्रग के बारे में मान लीजिए आपको लिखना है, तो आप पहले टीबी के बारे में लिखेंगे। टीबी क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम से होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके बाद एंटी टीबी के बारे में लिखेंगे। एंटी टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस के यूज में, इन्फेक्शन में यूज होने वाली ड्रग को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में आप ड्रग का नाम लिख देंगे। एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोसिन वगैरह बताया था हमने, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब भी टीबी की ड्रग है। म्यूसिनेक्स 600, ठीक है, वो उसमें एंटीबायोटिक में है तो एंटीबायोटिक में पढ़ेंगे। टीबी में जितनी है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अभी मान लीजिए आ गया आइसोनियाजाइड, तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे।
इसके बारे में आप पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? यह एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। यह एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। दूसरा लिखेंगे, यह माइकोबैक्टीरियम MYCO माइको बैक्टीरियम TERIUM है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को कम करने वाली दवा है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा लिखेंगे, ब्रांड नेम हेडिंग। ब्रांड नेम में आपको बताया हूं, पहला तो आप जो हेडिंग डाले हैं वही लिख देंगे। कल भी बताया था ये चीज, परसों भी बताया था, आज फिर बताऊंगा। जो हेडिंग डाले हैं वही लिख देंगे। दो अपने मन से लिखना है। दो अपने मन से मतलब इसी से मिलता जुलता। आइसोनिड, उसके बाद आइसोजिड या आइसोवाल, ये दो आपको अपने मन से लिख देना है। और दो हेडिंग आपको मैंने बताया था, अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें स्ट्रक्चर है तो आप दूसरी हेडिंग स्ट्रक्चर वाला लिखेंगे, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है। उसके बाद दो हेडिंग मैंने आपको कहा था, इसको सेम टू सेम रट लीजिए और सेम टू सेम उतार दीजिएगा। पहला हो गया, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। चौथे में आपको स्टोरेज स्टेबिलिटी, पांचवे में आपको यूज लिखना है। यूजेज में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यूजेज में आपको वही चीजें लिखना है जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है। जैसे आपको क्या पता है कि आप कौन सी कैटेगरी ड्रग पढ़ रहे हैं। यूज्ड यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसको तो आपको सब में लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शनस, मतलब कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। दो हो गया। तीसरा, यूज्ड एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्योंकि माइक्रोब्स को खत्म कर रहा है, किल कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल। स्टोरेज स्टेबिलिटी मैंने बता दिया है, ड्राई एंड कूल पैलेस।
और दूसरा एट ए रूम टेम्परेचर। दवा है तो दवा को आप ऐसी वैसी जगह पर नहीं रखेंगे, ड्राई एंड कूल पैलेस पर रखेंगे और एट ए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। ये दोनों आपको सभी में लिखना है। दो चीजें बदलना है, दोनों कैसे बदलना है उसको हमने आपको बता दिया। अब कल वाली बात वही फिर से मैं आपको रिवीजन करता हूं। जो सभी लोगों का क्वेश्चन रहता है, सर क्या करें, पढ़ाई नहीं हो पा रही, पास कैसे होंगे। पहली चीज जो है मैं आपको बता दिया हूं कि आपको जितना 20 क्वेश्चन दे रहा हूं हर सब्जेक्ट में, वही 20 रट लीजिए, उसको आप पास हो जाएंगे, उससे आप पास हो जाएंगे और गारंटेड है। ठीक है, आगे फिर से वही चीजें। सर पास होने के लिए क्या करें, आप कुछ ना करिए, जितना भी ड्रग है उसके कैटेगरी के बारे में आप जान जाइए। पहले जो मान लीजिए जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, जो गैस की दवा है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाइए, कुछ दवाई के नाम याद कर लीजिए, उस दवा के बारे में थोड़ा जान जाइए, दवा के बारे में। और कैटेगरी, कैटेगरी जैसे मान लो कोई गैस की दवा है, एंटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, अल्सर है, तो आप जानिए अल्सर में होता क्या है, कौन सी दवा चलती है। उसके बाद ये आपको चारों हेडिंग मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन, ब्रांड नेम, स्टोरेज, स्टेबिलिटी, यूजेज। यूजेज में आपको कैटेगरी वही चेंज करना है लास्ट में, जैसे आप देख रहे हैं, एक लाइन सेम टू सेम लिखनी है। स्टोरेज कंडीशन सेम 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 टू सेम लिखना है। ब्रांड नेम में एक हेडिंग आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखना है, दो दो अपने मन से लिखना है जैसे हमने अभी लिखा। अब उसके बाद आपको एंटी मलेरियल है तो आपको मलेरिया के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको मलेरिया आ गया तो आप डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ये तीनों चारों के बारे में आप लिख सकते हैं, टाइफाइड भी। ठीक है, और एक आध दो दवा का नाम जान लीजिए, जैसे क्लोरोक्यूनिन है, क्यूनिनीन है, क्यूनिडीन है, ठीक है, सिनकोनिन है, सिनकोनिडीन है। कल बताया था एक दूसरे का आइसोमर होते हैं। तो दो चार दवा के नाम आपको पता होना चाहिए, आप पास हो जाएंगे, फुल गारंटी है। आपको लिखना क्या है, किसी भी ड्रग के बारे में कैटेगरी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कैटेगरी समझ में नहीं आ रही है उसको आप हमसे पूछ लीजिए। इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब किस कैटेगरी की दवा है और किस में काम आती है। अगर मान लीजिए अभी मैंने आपको टीबी के बारे में पढ़ाया तो आपको लिखना है कि यह एंटी ट्यूबर कूलर कैटेगरी की ड्रग है जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अगर आपको खोज पता है तो लिखना है, नहीं तो नहीं। जैसे आइसोनिज आइसोनियाजाइड जो है, ये फर्स्ट फर्स्ट ड्रग है, नहीं नहीं, पास, सॉरी, पास पैरामिनो साइक्लिक एसिड, पास जो है फर्स्ट टीबी की ड्रग होती है। ठीक है, अगर पास पूछा होता तो लिखते हम इसमें। ये जो 1943 ईस्वी में जो है खोज की गई थी। दो हेडिंग आपकी हो गई, इंट्रोडक्शन खत्म। अब ब्रांड नेम में आपको पहली हेडिंग लिख देना है, वही हेडिंग ही लिख देना है जो आपने आइसोनियाजाइड लिखा है। दो अपने मन से लिख देना है, आइसोवाल, आइसोनिजिड, कुछ भी लिख देना है, दो उसी से मिलता जुलता। स्टोरेज स्टेबिलिटी में इट शुड बी स्टोर एट ड्राई एंड कूल पैलेस, रट लीजिए। इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर 25 से 30 अंश सेल्सियस, या 22 से 28, 23 से 30, 23 से 29, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 30 से कम होना चाहिए, 22 से ऊपर होना चाहिए, वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा। यूजेज है, यूजेज में आपको पहला सब में लिखना है यूजेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या बनती है, दवा बनती है। दवा बनाने के लिए ही हम सारे कंपाउंड पढ़ रहे हैं, दवा बनाने के लिए ही हम अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। फार्मेसी पूरी दवा बनाने से संबंधित ही है।
दूसरा यूज्ड एज ए जिस कैटेगरी का है, अभी आपने क्या पढ़ा, एंटी ट्यूबरकुलर पढ़ा, तो यूज एज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यूज्ड एज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, आपका दूसरा रेडी हो गया। तीसरे में क्या लिख सकते हैं, तीसरे में आप ट्रीटमेंट के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आपने अभी टीबी के बारे में पढ़ा, आपने अभी टीबी के बारे में पढ़ा, तो टीबी में क्या होता है, द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से यह बीमारी बनती है, इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपका चौथा हो गया। आइसोनियाजाइड का जो स्ट्रक्चर है, तो आप इसी में एक हेडिंग पूछ सकते हैं, जो कि मैं लिखा के बताया हूं कि आपको अगर पूछा है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा लिख लिख के, जहां पढ़ते हैं आप वहां लिख लीजिए। जैसे आइसोनियाजाइड का क्या है, एक ओ है, डबल बॉन्ड सी है, डबल बॉन्ड सी है, उसके बाद NH है, उसके बाद NH2 है, इसके बाद एक बेंजीन जुड़ा हुआ है, बेंजीन का फिगर सबको पता ही होगा। यहाँ नाइट्रोजन समूह लगा हुआ है, इसे पायरिडीन रिंग कहते हैं, बेंजीन का भाई है। एक छोड़ के एक पर डबल बॉन्ड, एक छोड़िए एक पर लगाइए, एक छोड़िए एक पर लगाइए, ये आपका यन हट जाएगा तो बेंजीन हो जाएगा, यन लग जाएगा तो पायरिडीन हो जाएगा। पायरिडीन कैटेगरी की ड्रग है आइसोनियाजाइड, यही इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यही चार पांच चीजें लिखना है, और यही पूरी केमिस्ट्री की देखिए केमिस्ट्री में आपकी पूरी पूरी ड्रग है, और किसी भी ड्रग के बारे में आपको यही पांच चीजें लिखना है। अगर स्टार लगा है तो स्ट्रक्चर, नहीं लगा है तो आपको इंट्रोडक्शन, ब्रांड नेम, स्टोरेज, स्टेबिलिटी और यूजेस, यही तरीका अपनाना है, इसी तरीके से लिखना है, और आप पास हो जाएंगे। बिना ही बिना किसी हिचकिचाहट के आप पढ़ते चलिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतने उसको आप पढ़ते चलिए। बाकी आपने कोई नोट्स लिया है, कोई भी चीज लिया है, तो उसको आप एक बार हमसे शेयर करिए, पूछिए सर इसमें से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसको हमने खरीदा है, इसमें से पढ़ना है, उसके लिए हम आपको बता देंगे सही चीजें। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में यानी टीबी की इस दवा में क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर है, क्या जान किसी कोई जानकारी लेना हो तो बताइए।